हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आएगी तो उसके लिए उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है तो देखिए, सर्वनाम तो अगर कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो उसमें सर्वनाम अगर पूछा जा रहा है तो जितना मैं आपको बताऊंगी उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप यूपी टैट की प्रिपरेशन करें या कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो देखिए उसमें हिंदी देखने को मिलती है। जैसे कि सी टैट यूपी टैट, इसमें 30 मार्क्स की हिंदी देखने को मिलती है और उसमें ग्रामर पूछी जाती है यूपी टैट में, जिसमें कि सी टैट में बहुत हल्का सा मतलब पैडागोजिकल फैक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप यूपी टैट एग्जाम देना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ से ग्रामर पूछी जाती है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको साइकोलॉजी भी पढ़ाई है और ईवीएस भी पढ़ाई है, और फाइनली अब मैंने जो थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट किया है उसका नाम है हिंदी। उसमें ही मैं वर्णमाला कंप्लीट करा चुकी हूँ और उसका सेकंड जो चैप्टर है जैसे कि शब्द विचार, उसके बाद संज्ञा, लगातार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर करके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। संज्ञा अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सर्वनाम, वो भी संज्ञा मैंने पढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊंगी आपको सर्वनाम। तो देखिए, सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम वाले शब्द। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम वाले शब्द। अब आप समझ गए होंगे सर्वनाम मतलब सभी नाम वाले शब्द हम क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको? सर्वनाम किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वे, हम, यह, वह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वे, यह सब, तो ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। संज्ञा क्या होती है मैंने आपको बताया था, जैसे किसी का नाम लेना क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी के नाम पर हम कहें कि तुम, आप, हम, तो ये सब क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे कि संज्ञा क्या, अगर मैं किसी के बच्चे का नाम लूँ, जैसे कि मैंने बोला राजेश, तो ये क्या है? संज्ञा। और अगर मैं बोलूँ तुम तो हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम आपको समझ में आया? सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसी का नाम न लेकर हम उसे तुम कहकर बात करें या आप कह दें तो वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। मीन्स हमने उसका नाम नहीं लिया, संज्ञा के स्थान पर उसको प्रयोग कर दिया। संज्ञा में तो आप डायरेक्ट इंसान का नाम लेते हो, तो उसमें नाम न लेकर आप तुम, हम, आपसे जो बोलते हैं ये सब क्या होता है? सर्वनाम होता है। चलिए अब चलते हैं सर्वनाम के प्रकार की तरफ। देखिए, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं और 6 के 6 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। 6 मैंने बताए हैं सर्वनाम के प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 के 6 जो इस संज्ञा के प्रकार हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो देखिए, आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें कि क्या कैसे मतलब इनको डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। पुरुषवाचक मीन्स इसमें पुरुष के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब वक्ता, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो तो उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वही मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी ट्रिक से। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? सबका नाम। चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, वक्ता, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो। वक्ता जो बोल रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा? वक्ता जो बोल रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा? सुनने वाला जो सुन रहा है। और तीसरा जिसके बारे में बात हो। ठीक है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 लोगों की बात होती है, जैसे कि जो कह रहा है वो, और जो सुन रहा है वो, और जिसके बारे में बात हो वो। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, वक्ता में क्या आ जाएगा? जैसे कि मैं, हम। वक्ता में क्या आ जाएगा? मैं या हम। सुनने वाले में क्या हो जाएगा? तुम या आप। और जिसके बारे में बात हो तो वो हो जाएगा वह, ये, वह। तो देखिए, जो वक्ता है वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब वक्ता कौन हो जाएगा? जैसे कि मैं, हम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो सुनने वाला है तुम या आप, वो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात हो, तीसरा जो इंसान है वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी निश्चयवाचक। जैसे कि आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, निश्चित जो चीज़ होगी वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब निश्चित, वाचक मतलब बताने वाला, तो निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो निश्चित बात को बताए वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है,
किसी व्यक्ति की या वस्तु की निश्चितता बताने वाला शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैंने क्या बोला? निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो बिल्कुल किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बताने वाला शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। संकेतवाचक सर्वनाम भी उसको कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो बिल्कुल निश्चित बात बता रहा है ना कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चितवाचक सर्वनाम हुआ। ये मेरी पुस्तक है, तो ये भी क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये मेरी पुस्तक है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये संकेत भी देता है, ठीक है, जैसे कि हम किसी बुक की तरफ संकेत दे रहे हैं तो मीन्स वो बात निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको बताती हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि आप अनिश्चय से ही समझ रहे हो कि अनिश्चित बात नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। निश्चयवाचक क्या होते हैं? जो निश्चितता बताते हैं, और अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? जो अनिश्चितता बताते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, तो कोई हमें पता नहीं कौन खड़ा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चय, मतलब हमें पता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। माने झोले में कुछ रखा है, तो कोई हो कुछ हो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने बोला दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पता ही नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि दरवाजे पर राजेश खड़ा है, तो राजेश मीन्स क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें पता है कि बिल्कुल कौन खड़ा है वहाँ? राजेश। और मैंने बोला कोई खड़ा है, तो हमें नहीं पता कोई या कुछ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको बताती हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आप इससे ही समझ जाएंगे। प्रश्नवाचक मीन्स कि इसमें ज़रूर प्रश्न से रिलेटेड बात होगी। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रश्न पूछने के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कैसे? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रश्न पूछने के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है एक प्रश्न बन गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो एक प्रश्न बन गया ना, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुमने किसकी मदद की, ये भी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे ही आप कितने एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहे हो, मतलब क्वेश्चंस बन गया ना, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट जो प्रकार है सर्वनाम का, वो क्या है। जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम मतलब वह शब्द जो वाक्यों में प्रयुक्त होकर वाक्यों के दूसरे भागों से संबंध, क्या बोला मैंने? संबंध बताएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? वह शब्द जो वाक्यों में प्रयुक्त होकर वाक्यों के दूसरे भागों से संबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं या जोड़ते हैं। इनका प्रयोग मिश्र वाक्यों में भी किया जाता है। देखिए जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब संबंध हो गया ना, जैसी वैसी जैसा वैसा, तो जैसी करनी वैसी भरनी मीन्स संबंध बता दे, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो हो जाएंगे संबंध बता रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी उसकी, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी से संबंध हो गया, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तुम वही लड़के हो जिसको कल पार्टी में पीटा था, वही जिसको कल, तो देखो तुम वही लड़के हो जिसको, मतलब यहाँ से इसने संबंध बताया, कल पार्टी में पीटा था। जहाँ पर भी शब्द में आपको लगे पूरे सेंटेंस में कि हाँ संबंध बताया गया, तो वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप वर्ड पकड़ लेना, जैसी वैसी जैसा वैसा जिसकी उसकी, इस तरीके के जो शब्द देखने को मिलेंगे वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब चलते हैं निजवाचक सर्वनाम की तरफ। यहाँ से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। देखिए ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। निजवाचक में मतलब क्या होता है, यहाँ से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। निजवाचक सर्वनाम पूछ लेता है, वो पैराग्राफ जो आते हैं उसमें पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या है कि जिसका प्रयोग जो वक्ता होता है, बोलने वाला, वो खुद के लिए करता है, उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ, जहाँ निज मतलब स्वयं के लिए बात हो गई, मैं स्वयं करता हूँ, तो हो गया निजवाचक सर्वनाम।
तुमने सारा काम अपने आप कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब इसमें स्वयं की बात हो, वक्ता की खुद के लिए बात हो, तो उसमें हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तुमने सारा काम अपने आप कर लिया तो निजवाचक सर्वनाम है, वो खुद ही सारा काम कर लेगा, खुद ही, मतलब निजवाचक सर्वनाम है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, तो उनको कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आई होप कि आपको 6 के 6 प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हर एक प्रकार को, जो सर्वनाम के जितने भी प्रकार हैं, मैंने जितने भी टाइप्स हैं उसके सारे आपको बताए हैं, जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और लास्ट में मैंने आपको बताया निजवाचक। आई होप कि आपको सारे बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। संबंधवाचक भी मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप उसमें वर्ड पकड़ना, जैसी, वैसी, जो, सो, जिसकी, उसकी, वही, जिसको, तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसमें आप इस तरीके के संबंध से रिलेटेड वर्ड को पकड़ें तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैंने जितना भी बताया यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर पूरा जितना भी हिंदी ग्रामर का टॉपिक है सारे ही कवर कराऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जिससे कि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे और वो भी एग्ज़ाम में अच्छा कुछ कर पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।